हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट में। तो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसके बारे में पढ़ रहे थे। और हमने लास्ट वीडियो में नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसको अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, इस वीडियो में हमको ये समझना है कि नील्स बोर ने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए अपने एटम को समझाने के लिए। देखिए, पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोर। एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, इसमें क्या क्या पोस्टुलेट्स थे इसने बताया। इन एन atom the electrons revolve मीन्स परिक्रमा करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ। अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन ए डेफिनिट सर्कुलर पाथ, एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं जिनको कि ऑर्बिट्स बोलते हैं या सेल बोलते हैं। दीज पाथ are called orbits, shells। ठीक है, इनको ऑर्बिट या सेल बोलते हैं और उन्होंने इसको एनर्जी लेवल नाम दिया। ठीक है, these are also known as energy levels। ठीक है, इनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। जैसे कि कोई एटम है, उसमें न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये तो ये डेफिनेट सर्कुलर पाथ हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, जहाँ पे एन इज इक्वल 1 2 3 और K11 के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, the value of these energy levels, the value of these energy levels in an atom are इंटीगर स्मॉल एन। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीगर यानी जो एक जिसको हम ये बोलते हैं जो वे नंबर्स जो 1 से लेके स्टार्ट होती हैं। ठीक है,
वेयर n इज इक्वल 1 2 3 4 और आगे भी इस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड है these orbits are represented as K L M N, ठीक है। इन सब इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अपने सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए एनर्जी का लॉस नहीं करता। तीसरा क्या कहा उसने, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट lose its energy while it revolves in a डेफिनेट सर्कुलर पाथ। जब एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एनर्जी लॉस नहीं करता। डेफिनिट सर्कुलर पाथ और शेल, ठीक है, तो एनर्जी का लॉस नहीं करता ये। नंबर 4, एनर्जी का लॉस कब करेगा, गेन कब करेगा, जब ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन एनर्जी व्हेन दे मूव या जंप फ्रॉम one energy level to from one energy level to another energy level। another energy level, ठीक है। जब वो गेन करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, तो कब करेगा, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। और जब लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो गेन करेगा, और हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो लॉस करेगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कर लीजिए सबको। when electrons move from lower energy level to higher energy level, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, दे गेन एनर्जी एंड when electrons move from higher energy level to
हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। इट सॉरी दे लॉस दियर एनर्जी। तो ये वो क्या क्या करते हैं, एनर्जी को लॉस करते हैं, यानी गेन भी करते हैं तो लॉस भी करते हैं, दोनों उनका बराबर चलता है। इस वजह से उनके जो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है, कम नहीं होती इनकी एनर्जी। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, यानी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें पार्टिकल, उनकी डिस्कवरी किसने की, उनका सिंबल क्या होता है, उनका मास क्या होता है किलोग्राम में, चार्ज क्या होता है कूलॉम में, और उनका रिलेटिव चार्ज क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने, जे थॉमसन ने। थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। सिंबल इसका ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसका मास हो जाएगा किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। चार्ज क्या जाएगा इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और रिलेटिव चार्ज इसका माइनस है इसलिए -1 चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। -1 चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन डिस्कवरी किसने की, ये प्रोटॉन डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने। किसने की, रदरफोर्ड ने। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रोटॉन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मास कितना होता है किलोग्राम में 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चार्ज की बात करते हैं, कितना चार्ज होता है इस पर, चार्ज होता है इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। इसका माइनस में होता है, इसका प्लस में होता है, और इन दोनों चार्ज के इक्वल होने के कारण जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं, इसलिए जीरो हो जाता है पूरा चार्ज एटम का, तो वो न्यूट्रल होता है। रिलेटिव चार्ज इसका, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है, +1 चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। किसने की न्यूट्रॉन डिस्कवरी देखी है, न्यूट्रॉन डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो चार्ज मास है इसका 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। इसका मास होता है। चार्ज इस पर 0 होता है, चार्ज क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए, लर्न कीजिए, और अब से पहले का जो वर्क है उसको कंप्लीट करना है आपको नोटबुक में, और लर्न भी करना है आपको, ठीक है।